हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं आपको रुद्राक्ष एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। पूरा शहर, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह प्रभावित है। इसलिए कोचिंग संस्थान, स्कूल सभी कुछ बंद है। तो जिस वजह से आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, जहां आपको कुछ नई चीज़ों को बताने का मेरा प्रयास है। जैसा कि आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में देखते हैं, आज रुद्राक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आपको कुछ नए सवाल, जैसा कि आपको मैंने जो पुराने पैटर्न बताए थे उससे कुछ हट के मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज पहली ऑनलाइन क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी ठीक ठाक आपको मिल पा रही है कि नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि सीजीएल के पेपर में प्री और मेंस में अगर आपको 200 का स्कोर करना है तो हमको किस तरह के वे हमको चूज करना है, या वो कौन से रास्ते हैं, या वो कौन सा जरिया है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने देखा था, आज मैं आपको कांस्टेंट वाले कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि बहुत सी चीज़ें तो हम लोग रेशियो से बना रहे थे। जैसे एक घोल में 18% क्या है, नमक है। एक घोल में 18% नमक है। इसमें से 25 केजी पानी भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है। भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है। कह रहा है कि 25% पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है। अब इसमें नमक की मात्रा 24% रह जाती है। 24% रह जाती है। कह रहा है कि आरंभिक मिश्रण कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में जो आपको बताया था, बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक नए मेथड की बात करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे यहाँ लाइव क्लास में जुड़े रहे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने आपको 1-2 तरीके का रेशियो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कैसे हम क्वेश्चनों को रेशियो से सेकंडों में सॉल्व करते हैं। जैसे पहले जो मैंने पैटर्न आपको बताया था कि नमक की मात्रा इसमें क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये नमक है और बाकी क्या होगा, पानी होगा, और दोनों को मिल के क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। क्लियर है बात। कह रहा है कि नमक की मात्रा पहले 18% है। 18% का मतलब क्या होता है, 18/100, 2 9 18 और 2 पंजे 10। यानी अगर 9 का नमक है, मिश्रण पूरा 50 का है, तो 41 क्या है, पानी है। और फिर कह रहा है कि इसमें नमक की मात्रा 24% हो जाती है। तो भाई 24/100 बराबर आ जाएगा 6/25, यानी 6 नमक हो जाता है
पूरा मिश्रण 25 का हो जाता है, तो 25 में से 6 माइनस करोगे तो पानी कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पर आपको मालूम है कि जब मिश्रण 1 होगा तो नमक की मात्रा सभी में बराबर होगी, होगी कि नहीं? नमक की मात्रा बराबर होगी, तो एक काम करिए, इस नमक की मात्रा को आप बराबर कर लीजिए, ऊपर 6 का गुणा, नीचे 9 का गुणा। सही है? तो ये हो जाएगा 9 छक 54, और ये हो जाएगा 6 एक 6 और 6 चौक 24। ठीक है, बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30, 300, और 9 छक 54 और 19 9 25 9 होता है 225, और 9 9 में 81 एक होगा, 9 एक 9 और 8 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नमक की मात्रा बराबर हो गई। इधर आप देखेंगे तो ये 75 kg का इसमें क्या आया है? डिफरेंस आया है। 75 का डिफरेंस आया है, तो ये कितना है? 300। आरंभिक मात्रा कितने की है? 300 की, पर कह रहा है ये 75 नहीं है, 25 है। थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं हो रहा है। 75 नहीं है, ये 25 है। कितना होगा? 1/3 होगा। तो इधर भी आएंगे 1/3 करेंगे तो ये कितना आएगा? 100 kg। यानी आरंभिक मात्रा कितनी थी? 100 kg थी। इस क्वेश्चन में आपने ये देखा, ये तरीका मैं आपको एक बार ही बताऊंगा, इसके बाद मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा। ये भी मैंने बताया था कुछ, फिर मैंने आपको बताया था एलिगेशन से, पर ये सब चीज़ों को आज नहीं बताऊंगा। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, देखते हैं कैसे। और ये सारे कांस्टेंट वाले तरीकों में ये आपका तरीका चलेगा। देखिएगा कैसे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, अब फिर से हम इस पे कांस्टेंट वाले तरीके को करते हुए चलते हैं। जैसे देखिएगा, आपसे बोल रहा था कि नमक, जो घोल में नमक है वो 18 से बढ़ के क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। यानी जब भी किसी एलिगेशन में या किसी भी मिक्सचर में एक की मात्रा जब बढ़ेगी, तो जैसे सपोज करिए x की मात्रा आप बढ़ाओगे तो y की मात्रा जब घट रही है, क्योंकि जब एक की मात्रा फिक्स से बढ़ेगी तो दूसरे की मात्रा ऑलरेडी घटेगी। जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध है, इसमें आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण में दूध की मात्रा, अब मिश्रण में जो है दूध की, पहले दूध 100% था, अब दूध की परसेंटेज मात्रा में क्या आई? कमी हुई, तो यानी पानी का परसेंटेज बढ़ा होगा। सीधी सी मात्रा। अगर दूध की मात्रा, जैसे मान लीजिए इसमें नमक है, नमक की मात्रा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पानी की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। ये सारे क्वेश्चन जिसमें एक मात्रा बढ़ेगी दूसरी घटेगी, सभी में आपका एक क्वेश्चन चलेगा और उसको मैं बताऊंगा। देखते हैं हम कैसे। देखिएगा, पहले कह रहा है आपसे नमक कितना था? 18%। बाद में बढ़ के कितना हो जाता है? 24। बिल्कुल चुटकियों में इस सवाल को आप करेंगे। देखिए कैसे। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ठीक है, ये क्या है साहब? ये क्या है? ये मात्रा है। अब इसका आप अपोजिट करोगे जब, तो ये होगा 4 और ये होगा 3। कह रहा है कि पहले अगर नमक 4 था तो अब कितना हो गया? 3। यानी कितने की कमी हो गई? 1 की। लेकिन कह रहा है ये 1 की कमी नहीं है, ये कितने की है? 25 की ली। आपने 4 से उड़ाया और उड़ा के कितना बना दिया? 3 बना दिया। ठीक है, पहले 4, अगर 4 किलोग्राम नमक था तो आपने भाप बनाकर उड़ा दिया, तो बचा कितना? 3 किलोग्राम।
ये था आपका नमक और ये था आपका पानी। नमक की मात्रा बढ़ी है तो पानी की मात्रा कम हुई है, लेकिन कह रहा आपने एक नहीं कितना 25, तो 25 का गुणा, ये आरंभिक मिश्रण था, तो ये 25 में 4 का गुणा करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा 100 किलोग्राम। बिल्कुल बिना लपेटे के इस क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया। सेकंड में जो भी फल फ्रूट जो भी क्वेश्चन है जो सीजीएल के मेंस तक में आए हुए हैं, ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, आपको आ गया हो तो देखिए ये कब लगता है, जब में एक की मात्रा बढ़ती है और दूसरे की मात्रा कम होगी। 100% जब एक की मात्रा, सपोज करिए कि किसी कक्षा में लड़कों का परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो लड़कियों का परसेंटेज अपने आप कम होगा। समझ गए बात? कहाँ लगेगा ये क्वेश्चन, आगे देखते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन के डाटा को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमक इसमें कितना था, 5% है। ठीक है, आपने और ये हो कितना जाता है, 15%। अब इसमें से आपने 20 किलोग्राम नमक को 20 किलोग्राम पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए पहले नमक कितना था, 5 था, बढ़ के कितना हो गया, 15। काट दोगे तो 1:3 आ जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे तो पहले अगर मात्रा 3 थी तो अब मात्रा 1 हो गई। आपने कितने केजी को ख़त्म किया, उड़ा दिया, 2 को। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नहीं, आपने 20 केजी को उड़ाया है। 2 को 20 बना दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई, तो आरंभिक मात्रा कितनी होगी, 10 का गुणा करेंगे, 30 किलोग्राम आपका जवाब आएगा और यही आपका आंसर होगा। समझ गए बेटा? कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लेवल बिल्कुल सीजीएल वाला है, समझ रहे हो? अगर समझ में आ गया हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अगर इसमें कोई समस्या है तो हम फिर से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन 2 क्वेश्चन के अलावा हम कुछ एक आध नए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फल वाला क्वेश्चन लेते हैं, फल वाला। कि ताजा फलों में ताजा फलों में 68% पानी है, जबकि सूखे फलों में 20% सूखे फलों में 20% पानी है। तो बताइए तो बताइए 130 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम
सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे, सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं ताज़े फलों में 68% पानी है जबकि सूखे फलों में 20% पानी है, तो बताइए 130 किलोग्राम ताज़े फल में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पुराना पैटर्न मैंने आपको इसको 2 मेथड से ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप जानने का प्रयास करते हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एक रेशियो का पैटर्न, एक परसेंटेज का पैटर्न। जैसे 130 किलोग्राम जो ताज़ा फल है इसमें 68% पानी है। कितना है? 68%। तो बाकी का क्या होगा? प्लम होगा, गूदा होगा। कितना होगा साहब? 32%। अब 130 का 32% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 13 दूम 26 के 6 और 2 13 तीन 39 और 2 41। आपका जवाब आएगा 41.6 kg। ठीक है साहब। अब कह रहा है कि ये जो नए सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें जो है 20% पानी है, 20% पानी है। बाकी की मात्रा प्लम है और प्लम कितना है? 80% है। तो किसका 80% 41.6 के बराबर होगा? यही आपका जवाब हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? प्लम का किसका 80%? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का 80%, मतलब 80/100 बराबर आ जाएगा 41.6। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 41.6 इंटू 100 अपॉन के 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 5 40 और 8 दूम 16। आपका जवाब कितना आएगा साहब? 52 किलोग्राम। समझ गए? आपका जवाब आएगा 52 किलोग्राम। ये तो परसेंटेज का मेथड था। हमको आप किस मेथड का पालन करते हैं एग्जाम उससे नहीं पूछा जाता कि आपको परसेंटेज का मेथड लगाना है, आपको रेशियो लगाना है, आपको यक्स लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये तो परसेंटेज का मेथड हुआ। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से देखें, देखिए ये है आपका प्लम और ये है वाटर और ये पूरा मिलके फ्रूट्स हो गया। ठीक है साहब। ताज़े फलों की बात करें तो 68% है। 68 को अगर आप छोटा करेंगे तो ये आएगा 68/100 बराबर 4 एकन्नम 4 4 सत्ते 28। ये आ जाएगा 17/25। 17 पानी है, 25 का पूरा फल है, तो 8 का क्या होगा? प्लम होगा। 25 में से 17 माइनस करोगे तो बाकी, देखो अगर 25 का फल है, 17 उसमें पानी है, तो बाकी गूदा होगा और वो कितना हुआ? 8। अब कह रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है, तो 20% को सेट करोगे कितना आ जाएगा? 1/5। तो यानी अगर 1 पानी है, 5 का पूरा फल है, तो प्लम कितना है? 4। दोनों कंडीशन में गूदा बराबर होगा कि नहीं बेटा? चलो गूदा बराबर कर लीजिए। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको मालूम है प्लम की मात्रा बराबर रहेगी, तो बस ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 25। 4 दूम 8 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और ये हो जाएगा 10। यहाँ आपको पता चला कि 25 किलोग्राम का अगर ताज़ा फल है तो सूखने के बाद ये कितने का हो जाएगा?
10 किलोग्राम का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो फल है वो 130 किलोग्राम का है। चाहोगे तो आप और छोटा रेशियो कर सकते हैं। देखते हैं 25 का फल है, 25 का फल है तो 10 का सूखने के बाद हो रहा है। तो एक काम करिए, इसको 130 कर लीजिए। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 25 पंजे 125 और 5.2 का, ठीक है। 5.2 का करना पड़ेगा, इधर भी आएंगे और 5.2 का कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 52 किलोग्राम। पिछले 1 से सवा महीने से सब पढ़ाना वढ़ाना बंद हो गया है तो कैलकुलेशन कमज़ोर हो गई है, आप समझ सकते हो। सब प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि हम लोगों की भी प्रैक्टिस सवा महीने से छूट चुकी है। कोई बात नहीं, जल्दी रिदम फिर से आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ये रहा आपका 2 मेथड, लेकिन आप भी इनको देख के कह सकते हो सर कहाँ टाइम लगा रहे हो। तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम अच्छा टिकाऊ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एकदम सबसे क्विकर मेथड, एकदम नया लेटेस्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में। देखो साहब, पानी कितना है? 68 है। और सूखे फलों में पानी कितना है? 20 है। यही है ना कुछ क्वेश्चन आपका। सॉरी, आपसे कह रहा है कि ताज़ा फल है, इसमें 68 पानी है, सूखने के बाद उसमें कितना है? 20%। ये किसकी बात कर रहे हैं? पानी की। तो अगर हम गूदा की बात करें, तो 100 में से 68 माइनस करोगे कितना बचेगा? 32। यहाँ कितना बचेगा? 80। काट दोगे, 16 दूम 32 और 16 पंजे 80। सही हुआ। अब इसको इंटरचेंज कर लो। पहले अगर फल 5 का था तो अब फल कितने का हो गया? 2 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 5 का नहीं है, कितने का है साहब? 130 का। तो बस 5 दूम 10 और 5 36, कितना आया? 26। 26 का गुणा आप 2 में कर लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 52 किलोग्राम। ये देखिए साहब, बिल्कुल नया एकदम तरीका। ये कहाँ चलेगा? आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि जब जो है x बढ़ेगा तो y घटेगा। ठीक है साहब, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ये सब फल वल वाले क्वेश्चन ना उड़ा दोगे आप, इसी तरीके के आप सब उड़ा दोगे, मुझे मालूम है। चलते हैं, कुछ इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन भी करते हैं, जो कि आप देखे होंगे सीजीएल के बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आज मैं आपको एकदम काम का चीज़, फालतू की बातें नहीं करूँगा। आज एकदम काम के मटेरियल देने आया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं हम। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा पहली क्लास है, एडजस्ट करिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपया बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 1800 रुपये। आय 1800 रुपया बढ़ जाती है। जब आयकर
जब आयकर 18% से बढ़कर 18% से घटकर 18% से घटकर 15% हो जाता है, 15% हो जाता है, हो जाता है, दोनों स्थिति में दोनों स्थिति में दोनों स्थिति में दोनों स्थिति में 30% आयकर मुक्त होता है, आयकर मुक्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए आय कितनी होगी, उसकी ये आपसे बताना है। ठीक है साहब, इसके लिए सेम वही चीज़ भाई, बढ़ के घट रही है। ठीक है, तो उसको 1800 रुपये का लाभ हो रहा है। देखते हैं कैसे। पहले कितनी थी 18, घट के कितनी हो गई 15। समझ गए। 3 छक 18 और 3 पंजे 15 हो गया रेशियो छोटा। अब इसको चेंज कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है 1 का। कह रहा है कि पहले अगर उसकी बचत 5 रुपए की थी तो अब 6 रुपए की है। लेकिन कह रहा है ये अंतर 1 का नहीं है, ये अंतर है 1800 रुपये का। 1 को 1800 बना दीजिए, कितने का गुणा होगा 1800 का। बस, तो उसकी इनकम पूछा है आपसे। तो बस सीधे आपसे इनकम पूछ रहा है, इधर भी आपका 1800 का जवाब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका जवाब हो जाएगा 18 पंजे 90। कुछ नहीं, आज वीडियो की टेस्टिंग की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है कि कहीं आपको दिख रहा है बोर्ड कि नहीं दिख रहा है। आपका जवाब कितना है साहब 9000 रुपया। आपका जवाब होगा 9000 रुपया। ठीक है, देखिए इस चीज़ का आपको बार बार याद आ रहा होगा, ये चीज़ भाई केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आय 3000 रुपये कम हो जाती है, 3000 रुपये कम हो जाती है। क्या हो जाती है 3000 रुपये कम हो जाती है जब आयकर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। ठीक है, 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। तो दोनों स्थिति में 30% आयकर मुक्त है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वैल्यू से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी आप देखिए 15 से बढ़ के कितनी हो रही है 18, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। कितने का डिफरेंस है साहब, ये 6 होगा, ये 5 होगा। 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है
ये एक का नहीं 3000 का है। एक को 3000 बनाने के लिए 3000 का मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम कुछ और अच्छी चीज़ें आपको देने का प्रयास करेंगे, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स से होगा। आपका जवाब आ जाएगा 18,000। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे इसमें तो अपन कुछ अच्छा करने का प्रयास आपके लिए करेंगे। और इसके बारे में आप थोड़ा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जिससे कि मोटिवेशन मिले, लगे कि हाँ अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और चैनल पे बुलाने का प्रयास करिएगा, जिससे आप अपने कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख दें और अपने डाउट्स भी आप भेज सकते हैं मुझे। और मेरा नंबर है 9617029167। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर डाउट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और बिना पंखे के बैठे हैं। और इसमें के बारे में आप बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद।